लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो मिनिस्टर है कमल गुप्ता, वो अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मिनिस्टर कमल गुप्ता, जिनके अंडर ही जो है नगर निगम और नगर निकाय रहता है, अचानक वह छापेमार कार्रवाई करने पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारे नगर निगम के निकाय मंत्री पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम में, क्या कहेंगे इस बारे में? मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम में अचानक आना हुआ औचक निरीक्षण करने, क्या कहेंगे? नगर निगम के हालचाल पूछने आया हूं। कुछ व्यवस्थाएं देखी हैं, कुछ का सुधार करने की गुंजाइश है। कुछ यहाँ हमें पार्षद भाई भी मिले, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं। काफी कामों से वो खुश भी हैं। मैंने सभी से पूछा। सर पार्षद नाराज हैं, पार्षदों ने काफी ने कहा कि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर है, नीचे से ऊपर तक कमीशन जाती है, सफेद पोश लोगों तक कमीशन जा रही है। खुद बीजेपी के पार्षद बोले हैं, तो क्या पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी उस लेवल पर? अगर जांच कराई जाए ईमानदारी से, लिख कर देंगे तो उस पर इंक्वायरी होगी। निगम की बैठक होती है तो महिला पार्षदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आज आपने बाहर किया है। पार्षद प्रतिनिधियों को निगम की बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरा अधिकारियों से भी आपके माध्यम से, क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये निर्देश है आपके माध्यम से कि पार्षद प्रतिनिधि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में अलाउड नहीं होगा। जाते हुए जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनकी बेइज्जती जरूर कर गए। जितने भी जिनकी मान ले वाइफ यहाँ एमसी है, जिनकी माँ एमसी है, भाभी एमसी है, तो एक मीटिंग करने के लिए आए थे। तो उन्होंने तो साफ कह दिया प्रतिनिधि को तो बिल्कुल अंदर भी नहीं घुसने देना चाहिए ऑफिशियल मीटिंग में। है तो फिर उनके खुशामद करके वोट क्यों मांगते हैं? जो उनकी पत्नियां हैं उन्हीं को ऐसे, उनकी जो पार्षद प्रतिनिधि है उनकी पत्नी ने टिकट ली, तो वो जो उनके प्रतिनिधि है उनको देख के उन्होंने टिकट दी होगी। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमसी के पति हैं, चाहे एमसी के भाई हैं, चाहे एमसी के किसी के एमसी के पिता हैं या किसी एमसी के ससुर हैं, उनसे ये विनती है कि एक बार खट्टर साहब को बोल लो भाई ठीक है जी, आपने सबको बोल दिया, सभी अधिकारियों को बोल दिया कि पार्षद प्रतिनिधि यहाँ नहीं आएंगे। आप भी सीएम साहब को जाके बोलो कि ठीक है जी, हमारी पत्नी आपकी टिकट से पार्षद बन के आई है और वो जो पार्षद बन के आई है वो आपके साथ रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम आजाद आप करके जा रहे हो। हम आजाद हैं, हम आम आदमी पार्टी में या किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी को नाराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी की बेइज्जती करके जा रहे हो, क्या तो जी ये पार्षद का जो पति है वो बाहर खड़ा होना चाहिए, अधिकारियों के सामने उनका अपमान कर रहे हो। तो देख सकते हैं मेयर मैडम हमारे साथ है। मैम क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी आज अचानक करनाल आए थे, क्या कुछ निरीक्षण किया, क्या कहेंगे इस बारे में? एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई थी, 5 दिन का रिमांड लिया गया है, आज उनको बताया जा रहा है कि जुडिशियल भेज दिया गया है। तो आप भी चाहेंगे कि करनाल नगर निगम के आप मेयर हैं, कि कहां तक उनके तार जुड़े हुए थे, कहां तक ये रिश्वतखोरी का रैकेट फैला हुआ था, ताकि उस सभी के खुलासा होना चाहिए? बिल्कुल सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं और उन्होंने जो भी हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी हमारे गिरफ्तार हुए हैं या जो भी सबूत मिले हैं, उनके आधार पे उन्होंने जांच कमेटी भी बिठाई हुई है और वो अपना काम पूरी अच्छे से कर रही है और जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है उन पर एक्शन लिया। तो तस्वीरें जैसा कि आपने देखी कि किस तरह से नगर निगम में अचानक हुई छापेमार कार्रवाई के बाद हड़कंप जरूर मच जाता है। और इस समय पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतरा हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे? मिनिस्टर साहब आज पहुंचे हैं अचानक औचक निरीक्षण करने नगर निगम में, क्या कहेंगे? देखिए, उनका कार्य क्षेत्र है, ये पूरा हरियाणा कहीं भी जा सकते हैं वो नगर निगम के अंदर। ये आए हैं देखने के लिए कि भाई काम ठीक चल रहा है या खराब चल रहा है। तो क्या लगता है इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? भ्रष्टाचार तो अपने सिस्टम में चल रहा है, चलेगा वो तो। लेकिन एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है उससे फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन तक सतर्क रहेंगे, उसके बाद फिर जेम क्रम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप तो खुद सभी बीजेपी के पार्षद हैं, क्यों आखिरकार करप्शन रुक नहीं रहा? देखो, पार्षद हम बीजेपी के हैं तो इसमें हमारा गुना थोड़ी है कि भाई करप्शन को बढ़ावा हम थोड़ी दे रहे हैं, अधिकारी दे रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। अब 2 महीने के बाद में फिर जेब गर्म। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, उससे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि रोजाना मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। डीटीपी को पकड़वाया, किसी तरीके से मान लो तहसीलदार को पकड़वाया या फिर दीपक किंगर को पकड़वाया, तो काम तो अच्छे हुए हैं। लेकिन लोग और विपक्ष ये भी पूछते हैं कि 7 साल से चुप बैठे थे। देखो, मौके का इंतजार कर रहे थे,
कि कब रंगे हाथों पकड़े जाएं, रंगे हाथों पकड़े गए। तो ऐसा तो नहीं है पहले सबूत नहीं मिले, पहले भी सबूत मिले थे। बस सबूत तो पर्याप्त नहीं होंगे वो। बाकी मुझे लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा धीरे धीरे। फिर हमने तो हर बार आवाज उठाई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पार्षदों की सुन लो, पार्षदों की सुन लो, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की सुन लो, लेकिन नहीं सुनी गई उस टाइम। चलो देर आए दुरुस्त। तो अब मंत्री जी बाहर आएंगे, आप करेंगे बात उनसे? मंत्री जी तो चलो मंत्री जी हैं, मंत्री जी प्रतिनिधियों की नहीं सुनते, पार्षदों की सुनते हैं। हम तो प्रतिनिधि हैं और जनता से एक बार सुन लेना। हम तो चलो पार्षद प्रतिनिधि हैं। एक लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। एक बुजुर्ग महिला बैठी है 80 साल की, 3 महीने से धक्के खा रही है। अरे मंत्री जी धरातल पे सुन के जाए ना जो सुनना है। क्या क्या सुनने के लिए आए, क्या देखने के लिए आए? यार पब्लिक के बीच में एक बार चले जाओ, देख लो, पब्लिक की समस्याएं सुन लो। एक बार मेरे वार्ड में भी चले जाओ। यहाँ पे इतनी चकाचौंध बिल्डिंग के अंदर आके और अपना गाड़ी में बैठ के चले गए, 2-4 बॉडीगार्ड ले रखे हैं। तो क्या लगता है फॉर्मेलिटी है सिर्फ ये? अरे जनाब, आप 2-2 फुट पानी खड़ा है मेरे सूरजनगर के अंदर, 2-2 फुट। एक हरियाणा सरकार में मिनिस्टर हैं अनिल विज, दबंग मंत्री कहा जाता है उनको। वो कहीं भी अगर रोचक निरीक्षण करने जाते हैं तो 2-4 को तो सस्पेंड करते हैं। क्या लगता है यहाँ कोई सस्पेंड होगा आज? देखो जी, अनिल विज जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है। अनिल विज जी तो शेर आदमी है। ठीक है जी, ये कुछ नहीं है, तो एक फॉर्मेलिटी सी करके अपना जयराम जी की चले जाएंगे। तो फॉर्मेलिटी कर जयराम जी करके चले जाएंगे। खुद बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पार्षद प्रतिनिधि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व पार्षद सुदर्शन कालरा जी के बेटे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज मंत्री जी अचानक पहुंचे हैं छापा मारने अंदर, क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि औचक निरीक्षण के लिए आए हैं मंत्री, अगर यही पहले आ जाते तो ये सब चीजें भ्रष्टाचार तो कब की लगाम लग चुका होता। आज आए हैं जब जनता दूसरा विकल्प ढूंढ रही है, उसके बाद आए हैं। तो अगर यही पहले ही हर डिपार्टमेंट में जाते औचक निरीक्षण के लिए तो सब सीधे होते और भ्रष्टाचार पे लगाम जरूर लगती। लेकिन अब तो कहते ना, तो क्या खुलेआम चल रहा है करप्शन? बिल्कुल खुलेआम। तो कार्रवाई तो हुई है, FC दीपक इंगर की गिरफ्तारी हुई है। मिसमैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा है और हर डिपार्टमेंट में, अकेले नगर निगम में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में। मैं तो खट्टर साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर मंत्री को हर डिपार्टमेंट में भेजा जाए। और ये नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हर हफ्ते हर डेली रिपोर्ट लेनी चाहिए, तब जाके। तो आप तो खुद बीजेपी में हैं, बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है? बीजेपी के पार्षद जरूर हैं, लेकिन हम प्रतिनिधि जनता को जवाब हमें देना होता है। ठीक है, हमें मंत्रियों को जवाब नहीं देना होता, हमें जनता को जवाब देना होता है। एक बार हर पार्षद के ऑफिस में 1-1 घंटा बैठ के दिखाएं। तो आपको लगता है धरातल की सच्चाई बीजेपी के नेता हैं, गरोंडा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है जयपाल शर्मा, वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं और उन्होंने भी कहा कि बीजेपी में सम्मान नहीं मिला, काम नहीं हुए। नहीं होता, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। छोटा सा भी काम हो ना तो उसके लिए भी ऐसा लगता है कि भी ये कैसे आ गया करवाने के लिए। तो नोत्रा जी, जयपाल शर्मा आप जानते होंगे बीजेपी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, कई साल उन्होंने पार्टी को दिए, वो आम आदमी पार्टी की टोपी डाल गए, क्या कहेंगे इस पर? चलो उनको शुभकामनाएं जी, उनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, वो चले गए वहां पे। तो उन्होंने कहा काम ही नहीं होते हमारे। काम तो जी जनता के किसी के ही नहीं होते। जनता के, आप सूरजनगर मेरी कॉलोनी है, मेरे वार्ड की कॉलोनी है, 2 फुट पानी वहां पे मेन रोड पे खड़ा है। दरवाजा खोलते ही बंदा पैर पानी में रखता है। 2 साल का बच्चा कितने फुट का होगा, वो बच्चा डूब जाएगा। आप जाके देखिए, मैं अभी मंत्री जी से मैं अंदर ही जाके अभी सवाल करता हूँ, मगर जी आप चकाचौंध वाली उसमें आ रहे हो, आप वहां एक बार आ जाओ, वहां के देख तो लो। बहुत जी हालात तो अधिकारी कुछ नहीं करते, कमिश्नर कुछ नहीं करते? ऐसा जी, अभी नए कमिश्नर आए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, अब देखो ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी हालात जो पिछले कमिश्नरों ने बनाए हैं वो ही इतने खराब करके चले गए। अब आप मान लो आपने देखा भी DTP पकड़ा गया, कॉलोनियां कट गई, बिना कमिश्नर के कॉलोनियां कट जाएंगी क्या? कमिश्नर मालिक नहीं है क्या शहर का? इतने मोटे बक्से भर के, कोई जींद बैठ गया, कोई अम्बाड़ा बैठ गया, उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या कमिश्नर ही कसूरवार है और कोई नहीं है? सफेदपोश लोग क्या बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़ी देर पहले, सफेदपोश लोग गुनहगार हैं, तब भी मामले दब गए। ठीक है, 2 IAS ऐसे हैं जिनको अगर पूछताछ के लिए बुला ले तो सबका सब साफ हो जाएगा। कौन है वो? कौन IAS है? एक जींद, एक अम्बाड़ा, पता कर लो। और भी है कोई? और तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अंदर इस समय
औचक निरीक्षण चल रहा है, लेकिन बाहर पार्षद, खुद बीजेपी पार्टी के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो आरोप पर आरोप सरकार पर लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। निगम में आज अचानक जो है मंत्री जो है, निकाय मंत्री हैं, उन्होंने अचानक औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक और इस समय हमारे साथ पार्षद हैं, हालांकि इस समय वह पार्षद होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? मंत्री साहब आज आए थे, अचानक आना हुआ क्योंकि पिछले दिनों एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई, इस पर वे आए, काफी घंटे यहाँ पर बिताए। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, मेयर से बातचीत की, पार्षदों से बातचीत की। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे है, वो भ्रष्टाचार के बारे में तो नहीं आए थे, मैं भी यहीं नगर निगम में हूँ। वो तो वैसे उनके साथ मीटिंग करने के लिए आए थे। कोई नेता है जो भ्रष्टाचार पे अटैक करेगा? बीजेपी का एक भी नेता बचा है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जाते हुए जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनकी बेइज्जती जरूर कर गए। जितने भी जिनकी मान ले वाइफ यहाँ एमसी है, जिनकी माँ एमसी है, भाभी एमसी है, तो एक मीटिंग करने के लिए आए थे। तो उन्होंने तो साफ कह दिया प्रतिनिधि को तो बिल्कुल अंदर भी नहीं घुसने देना चाहिए ऑफिशियल मीटिंग में। है तो फिर उनके खुशामद करके वोट क्यों मांगते हैं? जो उनकी पत्नियां हैं उन्हीं को ऐसे, उनकी जो पार्षद प्रतिनिधि है उनकी पत्नी ने टिकट ली, तो वो जो उनके प्रतिनिधि है उनको देख के उन्होंने टिकट दी होगी। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमसी के पति हैं, चाहे एमसी के भाई हैं, चाहे एमसी के किसी के एमसी के पिता हैं या किसी एमसी के ससुर हैं, उनसे ये विनती है कि एक बार खट्टर साहब को बोल लो भाई ठीक है जी, आपने सबको बोल दिया, सभी अधिकारियों को बोल दिया कि पार्षद प्रतिनिधि यहाँ नहीं आएंगे। आप भी सीएम साहब को जाके बोलो कि ठीक है जी, हमारी पत्नी आपकी टिकट से पार्षद बन के आई है और वो जो पार्षद बन के आई है वो आपके साथ रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम आजाद आप करके जा रहे हो, हम आजाद हैं, हम आम आदमी पार्टी में या किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी को नाराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी की बेइज्जती करके जा रहे हो क्या, तो जी ये पार्षद का जो पति है वो बाहर खड़ा होना चाहिए, अधिकारियों के सामने उनका अपमान कर रहे हो, तो कल को वो कहते जी ठीक है, मेरी पत्नी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़के आई है, वो 2.5 साल आपकी पार्टी में रहेगा, हम स्वतंत्र हैं, हम आम आदमी पार्टी में किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और कल को आप नाराज मत होना। जब ये मैं कहता हूं कि इन पार्षदों को, जो पार्षद प्रतिनिधि उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सवाल, आज एससी दीपक किंगर का रिमांड खत्म हो गया और बताया जा रहा है जुडिशियल भेज दिया गया, क्या सिर्फ एक अकेले एससी जिम्मेवार हैं जो इस बड़े करप्शन को अंजाम दे रहे थे? वो तो सारी सेटिंग हो चुकी है एससी साहब की, मैं क्या बताऊं, अब मेरे पास प्रूफ भी आ जाएगा, सारी सेटिंग हो चुकी है। किंगर साहब तो पूरा सेट मामला है, उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना पहले कुछ बिगड़ना था ना अब कुछ बिगड़ेगा। ये क्या है कि कोई भी अधिकारी की जांच होती है, जांच के बाद उस अधिकारी से नीचे जाते हैं, तेरा क्लर्क कौन है, तेरा अर्जिनिविस कौन सा है, तेरा फलाना कौन सा, तेरा डिगड़ा कौन सा, ये कोई नहीं कहते, तेरे ऊपर कौन सा आका है जिसके कारण आप ये इतना मार पी रहे हैं। लेकिन इस बार तो ना नीचे वालों पे कार्रवाई, ना ऊपर वालों पे, सिर्फ तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कई अर्जिनिविसों के नाम आए, रजिस्ट्री क्लर्क के नाम आए, अकाउंटेंट के नाम आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उनके ऊपर। भाई साहब, वो तो छोटी मछलियां पकड़ के लाभ भी क्या, नाम चाहे आए भी हैं। अर्जिनिविस अगर एक वहां पे तहसीलदार कोई ईमानदार हो जाएगा तो अर्जिनिविस की क्या हिम्मत है किसी से पैसे ले लेंगे? वो बोलेगा जी मैं तो वहां तहसीलदार ऊपर ईमानदार बैठा, आप किस चीज के पैसे मांग रहे हो? अर्जिनिविस तो उनके पैसे कलेक्शन करने का 10% लेता है, उसके बावजूद चाहे आप अर्जिनिविस को खत्म कर दो, उनका रोजगार खत्म कर दो, कल को कंप्यूटर ऑपरेटर किसी पे रजिस्ट्री करवाने को अनपढ़ बंदा जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बोलेगा भी 90% तहसीलदार के हैं, 10% मेरे हैं। तो नीचे क्यों घुस रहे हैं, ऊपर घुसे ना, जो उनके आका है। मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं हर जनसभा में भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो सारी जनता हंसी रही है, इनसे पूछ लो। जब कोई कहता है कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल, दुनिया के पास हंसने के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों? कमाल है जी, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, ऊपर आप बैठे हैं, आपके अंदर वो महकमा आता है, आपके कमिश्नर तक ऊपर वाले लेके डीटीपी तक 4 साल तक यहाँ बैठ के सारा माल लूट के। तो उन्होंने तो जनसभा से ये भी कहा कि हमने कई अधिकारियों को ठोका है, अंदर ठोका है, आगे भी ऐसे ठोकेंगे। वो एग्जाम्पल करनाल का दे रहे हैं। पास एक नहीं ठोका, जिसको ठोका पब्लिक ने ठोका, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये ठोकते तब अगर मान ले तहसीलदार पकड़ा गया था, तहसीलदार तो पहले नंबर पे पकड़ा ही नहीं गया, पकड़ा डीटीपी गया था, डीटीपी पकड़ा गया तो ऊपर से लेके उसके साथ जितने भी मिनिस्टर थे, जितने भी उसके कमिश्नर थे, ऊपर किसी पे आंच भी नहीं आई। तो भ्रष्टाचार का काल आप कैसे हो गए? उससे नीचे वालों को पकड़ रहे, क्लर्कों को पकड़ रहे हो, वो तो बेचारे उनकी कलेक्शन करते हैं, वो भी गलत, लेकिन बड़ों को छोड़ के
नीचे उतर जाते हो तो किस चीज के आप मुख्यमंत्री हो? तो आप देख सकते हैं बड़े सवालों के जवाब देते हुए इस समय पार्षद और आम आदमी पार्टी के नेता बलविंदर सिंह हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं मेयर मैडम हमारे साथ है। मैम क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी आज अचानक करनाल आए थे, क्या कुछ निरीक्षण किया, क्या कहेंगे इस बारे में? आज हमारे माननीय मंत्री जी करनाल में नगर निगम के दौरे पे आए थे और नगर निगम में पाया कि जो कोई परेशानी है उसे दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। आपने बात करी प्रॉपर्टी आईडी की, तो ये जिस तरह से लोगों को समस्या आ रही है तो उन्होंने इन जो हमारे काउंटर है उनको भी बढ़वाया है और इसके साथ साथ कंपनी को भी इस बात के लिए गाइडलाइन की है कि जल्दी से जल्दी सबकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करके उन्हें जल्दी से जल्दी सौंप दे और वो डाटा भी पूरी तरह से डिस्प्ले कर दे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा उन्होंने डेवलपमेंट वर्क्स पर चर्चा की है ताकि हमारे शहर में जो डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं वो अच्छे से चलते रहें और लोगों को बेहतर सुविधा पार्कों के लिए है, उनको बेहतर सुविधा, बेहतर व्यवस्था सफाई की है, पार्किंग की है, वो दे पाए। उनके लिए अधिकारियों से पार्षदों को बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए हैं जिसमें हम बेहतर सुविधा नागरिकों को दे पाए। मैम एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई थी, 5 दिन का रिमांड लिया गया है, आज उनको बताया जा रहा है कि जुडिशियल भेज दिया गया है। तो आप भी चाहेंगे कि करनाल नगर निगम के आप मेयर हैं कि कहां तक उनके तार जुड़े हुए थे, कहां तक ये रिश्वतखोरी का रैकेट फैला हुआ था, ताकि उस सभी के खुलासा होना चाहिए? बिल्कुल सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं और उन्होंने जो भी हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी हमारे गिरफ्तार हुए हैं या जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पे उन्होंने जांच कमेटी भी बिठाई हुई है। वो अपना काम पूरी अच्छे से कर रही है और जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है उन पर एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार है क्योंकि व्यवस्थाओं के सुधार करने में जिस तरह से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं तो ये जनता के लिए बहुत बेहतर है और हम सब नगर निगम के पार्षद हम सब मिलकर और हम सब हमारे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, हम सब उनके साथ है, पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मैम आप ही के सभी पार्षद जो हैं, कुछ एक पार्षद नाराज चल रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती, हालांकि पहले से चला आ रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, और उन्होंने खुद आरोप लगाए कि इस भ्रष्टाचार के मामले को दबा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी या पार्षदों की कोई नाराजगी नहीं आई है, जब आएगी तब। तो आप देख सकते हैं करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता जिन्होंने बताया कि सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, एक अच्छी बात कही है कि भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं समाप्त जरूर करना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। फिर इस समय आप देख सकते हैं नगर निकाय मंत्री ने अचानक जो है औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं नगर निगम के दफ्तर में। आप देख सकते हैं हड़कंप जरूर मच जाता है और इस समय जो मेयर हैं उनके कमरे में इस समय मौजूद हैं, तमाम सुरक्षा कर्मचारी बाहर है और मीटिंग इस समय होती हुई नजर आ रही है सीनियर डिप्टी मेयर से जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप सीधा मेयर ऑफिस से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। रेणु बाला गुप्ता जो मेयर हैं उनके कमरे में इस समय पहुंचे हैं स्थानीय जो निकाय मंत्री हैं नगर निगम के कमल गुप्ता, वो यहाँ पर अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। नगर निगम में किसी की सुनवाई नहीं होती है, लोग परेशान हो रहे हैं, कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं। मॉडल टाउन के रहने वाले इस समय बलजिंदर चावला जी हैं, फाइल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं मंत्री जी से मुलाकात करने। बलजिंदर जी क्या कुछ मामला है जिसको लेकर पहुंचे हैं? 2020 से मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे घर के बाहर नजायज कब्जा किया हुआ गली पे बैठक बना के बैठे हुए हैं और मैं 50 चक्कर लगा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। किस अधिकारी से मुलाकात हुई है? मेरी गगनदीप से 10 बार मीटिंग हो चुकी है, मैम साहब से हो चुकी है, सबसे हो चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। तो आप देख सकते हैं मॉडल टाउन के रहने वाले हैं बलजिंदर चावला, अवैध कब्जा हो जाता है घर के पास और उसको लेकर परेशान हो रहे हैं, चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री जी आए हैं, देखते हैं मंत्री जी क्या कुछ इनको आश्वासन देते हैं। प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर भी लगातार महीनों से चक्कर काट रहे हैं जिसमें ज्यादातर जो संख्या बुजुर्गों की है। आप देख सकते हैं एक और अंकल है। अंकल क्या बताना चाहेंगे? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी दिनों से चक्कर काट रहे हैं। मैं 5 महीने चक्कर काट रहा हूँ जी। मेरा करण विहार में 16 नंबर गली में 200 गज का प्लॉट है जो 2010 में मैंने लिया था। तो अब मैंने उसकी प्रॉपर्टी आईडी के लिए यहाँ बात करी तो वहाँ मुझे बताया गया कि 400 गज का आपका प्लॉट है और 2.5 मंजिल इस पर कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी है और 8.5 लाख रुपए की रिकवरी निकाल रखी है। तो बनाई हुई है आपने कमर्शियल बिल्डिंग? कुछ भी नहीं सर, वहाँ के जो एमसी है नोत्रा जी, उन्होंने भी यहाँ कह दिया आके कि इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई जब से इन्होंने लिया है।
तो तब भी कोई सुनवाई नहीं हो तो रही। सुनवाई नहीं है। तमाम ऐसे बुजुर्ग खास तौर पर आप देख सकते हैं परेशान नजर आ रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दिया जाता है घर को। प्रॉपर्टी आईडी का इशू भी कोई कम घोटाले से कम नहीं है। एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसने घर बैठे ही सर्वे कर दिया और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी आईडीज गलत बना दी, जिसको लेकर 80-80 साल के बुजुर्ग 2-2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बुजुर्ग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकल क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी आए हुए छापा मारने, क्या बात रखेंगे मंत्री जी के सामने? हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, डीसी ऑफिस में, नगर निगम के अंदर, जब 65-70 साल के बुजुर्ग यहाँ पर एम्प्लॉय लगाए हुए हैं, अब तक उनको रिटायर नहीं किया और वो पुराने भ्रष्टाचारी है, बड़े तकड़े, बड़े कोई हिसाब ही नहीं है। कोई शिकायतें पहले दर्ज हुई हैं? कोई शिकायतें आई हैं उनकी? कहते क्या हुई है, मेरी 20 दुकानें एक्वायर हुई थी पुरानी सब्जी मंडी में और सुप्रीम कोर्ट से केस जीता हूँ 2017 में। आज तक कोई बहाल सिंह ने उसे पैसे नहीं लेने दिया, पैसे मांगता है बड़े मोटे। तो विजिलेंस को शिकायत क्यों नहीं देते आप? विजिलेंस को शिकायत दे देंगे, विजिलेंस को शिकायत दें, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंकल की तरफ से बताया गया परेशान है और ऐसे कर्मचारी अधिकारी लगाए हुए हैं जो पुराने नगर निगम से रिटायर्ड हो गए हैं, जो पूरे कहीं न कहीं इस विभाग के पूरी तरह से अच्छी तरह से परिचित है और वो भी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। 40-50 साल से आदमी को जानता हूँ मैं। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले